स्वामी जीतू पतित पावन पाठशाला में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में वो सभी बातें लिखी जो हमारे शोषित समाज को नहीं मिलती थी। ये आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो हमारे लोगों को नौकरियां मिल रही है, ये सभी बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी जाति विशेष के न होकर सभी समाज और सभी धर्मों के रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया है उसकी तमाम बातें बताएं। और भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, कबीरदास, रविदास, जिन्होंने हमें जो शिक्षा का ज्ञान दिया है वो अपने बच्चों को दे, क्योंकि आज के समय में शिक्षित होकर ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय आप देखना कि पुरानी किताबें देखकर जो उच्च वर्ग के लोग थे केवल शिक्षा का अधिकार उनको था, लेकिन हमारे शोषित समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। और तो और जिन तालाबों में पशु पानी पी सकते थे लेकिन व्यक्ति पानी नहीं पी सकता था, ये सभी देन बाबा साहब की है। और हम बाबा साहब के जो एक एक बातें हैं उनको अनुसरण करें। और मैं केवल निवेदन करूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं आप उनको शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षित होकर हमें जो वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है वो बाबा साहब की देन है। तो मैं बार बार निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के शिक्षाओं को हमें अपने घर में अनुसरण करना चाहिए और अपने बच्चों को उनके बारे में सारी बातें बतानी चाहिए। मैं युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को संवारें, अपने जो हमारा व्यवहार है उसको संभालें, क्योंकि जो नशा है उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे हमारे बच्चे और हमें तमाम लोगों को दिक्कतें होती है। तो नशाखोरी छोड़ें और बाबा साहब की जो बातें हैं उनको अनुसरण करें। स्वामी जीतू पतित पावन पाठशाला में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में वो सभी बातें लिखी जो हमारे शोषित समाज को नहीं मिलती थी। ये आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो हमारे लोगों को नौकरियां मिल रही है, ये सभी बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी जाति विशेष के न होकर सभी समाज और सभी धर्मों के रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया है उसकी तमाम बातें बताएं। और भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, कबीरदास, रविदास, जिन्होंने हमें जो शिक्षा का ज्ञान दिया है वो अपने बच्चों को दे, क्योंकि आज के समय में शिक्षित होकर ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय आप देखना कि पुरानी किताबें देखकर जो उच्च वर्ग के लोग थे केवल शिक्षा का अधिकार उनको था, लेकिन हमारे शोषित समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। और तो और जिन तालाबों में पशु पानी पी सकते थे लेकिन व्यक्ति पानी नहीं पी सकता था, ये सभी देन बाबा साहब की है। और हम बाबा साहब के जो एक एक बातें हैं उनको अनुसरण करें। और मैं केवल निवेदन करूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं आप उनको शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षित होकर हमें जो वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है वो बाबा साहब की देन है। तो मैं बार बार निवेदन करूंगा कि बाबा साहब के शिक्षाओं को हमें अपने घर में अनुसरण करना चाहिए और अपने बच्चों को उनके बारे में सारी बातें बतानी चाहिए। मैं युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को संवारें, अपने जो हमारा व्यवहार है उसको संभालें, क्योंकि जो नशा है उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे हमारे बच्चे और हमें तमाम लोगों को दिक्कतें होती है। तो नशाखोरी छोड़ें और बाबा साहब की जो बातें हैं उनको अनुसरण करें।